राम राम सा अपने बात चल रही थी ऑनलाइन गेमिंग की। कहने के लिए ऑनलाइन गेम के जितने भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं उनमें एक चेतावनी दी जाती है कि इसमें वित्तीय जोखिम है, अतः आप सावधानी पूर्वक खेलें। लेकिन चेतावनियां मोस्टली युवा पीढ़ी या जिन पर गेम खेलने का भूत होता है उन पर चेतावनियों का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अपने भारत में गेमिंग के साथ साथ जो गलत चीज है वो क्या है, आप देखोगे कि जितने भी ऑनलाइन गेम है, चाहे वो आपके एविएटर है, चाहे वो रमी सर्किल है, चाहे वो यूपी लूडो ऐप है, इनके जितने भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं वो सारे भारत के मोस्ट वैल्यूएबल व्यक्ति जो है, मोस्ट पॉपुलर व्यक्ति जो है वो कर रहे हैं। जैसे एविएटर गेम में विराट कोहली, अनंत अंबानी, मुकेश अंबानी, इनका एडवर्टाइज दिखाया जाता है। रमी सर्किल है, उसमें ऋतिक रोशन का एड दिखाया जाता है, जो वो इनके एड करते हैं। तो अब इनको जो फॉलोअर्स है, इनको फॉलो करने वाले जो लोग हैं, वो जो इनको देवता मानते हैं, इनको भगवान की तरह पूछते हैं, उनको लगता है कि मेरा भगवान जब ये कह रहा है कि इसमें ऐसा होता है, तो वो अपने मोबाइल में इस गेम का को इंस्टॉल करता है और इसको खेलने लग जाता है। और इन कंपनियों का भी एक बड़ा अच्छा लॉजिकल रूप से या कह सकते हैं एक बड़ा अच्छा फंडा बना रखा है इन्होंने। जैसे आप गेम इंस्टॉल करोगे और खेलने लगोगे तो आपको पहले एक दो मैच में ये जिताएंगे, जिससे आपको लगेगा कि हाँ मैं जीतने लग गया, मेरे को तो ये गेम आने लग गया। फिर जब आप हार जाओगे तो आप सोचोगे ये तो बाई चांस हारा हूं मैं, क्योंकि मैं तो पहले जीत रहा था। और आप बार बार हारते जाओगे और फिर वापस जो आपने रुपया लगाया है उसको रिकवर करने के लिए आप लगातार वो गेम खेलते हो और आप खेलते खेलते भूल जाते हो कि आप कितना पैसा हार चुके हो। अब आपके पास वापस रिमूव करने का या पीछे बैकफायर करने का मौका ही नहीं होता है, क्योंकि तब तक आपके सिर पर इतना पैसा खर्च कर दिया या लोगों से इतनी लेनदारी हो गई कि उसको चुकाने का आपके पास कोई रास्ता नहीं है। तो फिर आप इस गेम के जंजाल में फंस जाते हो और भयंकर तरीके से गेम खेलते रहते हो। उसके बाद ऑप्शन दो ही रहते हैं, या तो आत्महत्या या समाज का बहिष्कार। तो भारत सरकार से ये निवेदन है कि ये जो जिनको भी, और ऐसे लोग जिनको भारत सरकार ने अपने पद्म भूषण, पद्म विभूषण या हम कह सकते हैं अनेक प्रकार के जो अच्छे अवार्ड दे रखे हैं, वो लोग जब ऐसे गेमिंग के या पान मसाला के ऐड करते हैं कुछ पैसों के लिए, तो इन पर बैन लगना चाहिए या ऐसे लोगों को किसी भी प्रकार का ऐड नहीं करना चाहिए। इनको जब किसी व्यक्ति को भारत के जो उच्चतम पुरस्कार है वो दिए जाए तो उसमें कुछ लिमिटेशन लगाई जाए कि आप देश के उच्च नागरिक हो, आपको फॉलो करने वालों की संख्या ज्यादा है, तो भगवान के लिए, देश के लिए कम से कम भ्रमित जो जितने भी एडवर्टाइजमेंट है उनसे तो बचे। क्योंकि कहने के लिए आपने, सरकार ने इनको वैध कर रखा है, तो इन पर मैं अंगुली उठाने वाला कौन हूं। और ये जो जितने भी एड देने वाले अपने सेलिब्रिटी है, ये भी ये कह देंगे कि भाई इसमें हमारी गलती क्या है। इसमें नीचे साफ साफ बोलते हैं कि इसमें वित्तीय जोखिम शामिल है, तो अपनी जिम्मेदारी से खेले। लेकिन जो आपको फॉलो करते हैं वो इन चीजों को नहीं सुनते हैं। वो तो ये सुनते हैं कि ऋतिक रोशन ने या विराट कोहली ने कहा कि इसमें 250 गुना जीत सकते हैं, 300 गुना जीत सकते हैं, इसमें इतने पैसे जीत सकते हैं। तो वो लगता है कि मेरे कहने वाले या मेरे भगवान जो है वो कह रहे हैं, मतलब इसमें 100% जीत सकते हैं, और वो इस लाइन में आ जाते हैं। उसके बाद उनके साथ क्या होता है, इसका ताजा उदाहरण अभी आपने एक वीडियो में जो IIT का छात्र है हिमांशु, उसकी सुनी है। उसने इसके बारे में पूर्ण रूपेण सही बताया कि कैसे उसने 46 लाख रुपए गेमिंग में उधारी कर ली। अब आप सोच लो, और ये हालत किसी एक हिमांशु की नहीं है। हिमांशु तो वो बच्चा है जो देश के लिए, मैं कह सकता हूँ देश के लिए एक बहुत बहादुर बच्चा है, जिसने कम से कम मीडिया में आके ये कहने की हिम्मत की। ये ऐसे अनेक हिमांशु है जो लोगों को बताते नहीं है, जो सुसाइड करते हैं। और कई बार आप अखबार में पढ़ते हो कि इन गेम की लत में जब मोबाइल, माँ बाप बच्चों से मोबाइल ले लेते हैं तो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं।